क्या होता है शाही स्नान? महाकुंभ में नागा साधुओं की दिव्य यात्रा और आस्था का जाने महत्व। नागा साधु अखाड़ों का एक प्रमुख वर्ग है जो कि कुंभ मेले के शाही स्नान में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु अपनी कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी शाही स्नान को और भी प्रभावशाली बना देती है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान है। मेले में शाही स्नान को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं। विश्व प्रसिद्ध इस आध्यात्मिक समागम में दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, अखाड़े और नागा साधु पहुंचेंगे। जितना इसका आध्यात्मिक महत्व है उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व है। शाही स्नान न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह भारतीय परंपरा, अध्यात्म और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार शाही स्नान साधु संतों और नागा साधुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे देवत्व प्राप्ति और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए यह कुंभ की परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है। आइए जानते हैं शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ में शाही स्नान सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। इस खास दिन पर अलग अलग अखाड़ों के संत साधु, नागा साधु और अन्य संप्रदायों के महंत पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उनके स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिलता है। शाही स्नान धार्मिक परंपरा और आस्था का सबसे प्रमुख भाग है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम का जल अमृतमय हो जाता है, जहाँ स्नान करने से श्रद्धालुओं के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के अवसर पर लोगों को शाही स्नान करने वाले साधु संतों के पुण्य कर्मों और गहन ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकुंभ 2025 शाही स्नान की प्रमुख तिथियां: 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा के दिन, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन।